नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा गंगा चैनल पर स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन हुआ है, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो उसमें मैंने आदिकाल को लिया है। आदिकाल से मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं, यानी 15 क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे स्वर्ण युग, और दूसरा ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल, और तीसरा ऑप्शन है हमारा श्रृंगार काल, और चौथा ऑप्शन है हमारा भक्ति काल। तो यहाँ पे जो हमारा सिद्ध सामंत काल है वो जो है दूसरा ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्वर्ण युग है वो जो है भक्ति काल को कहा गया है, और श्रृंगार का काल जो है वो रीति काल को कहा गया है, और भक्ति काल तो एक काल ही है जिसे हम स्वर्ण युग से नाम से जान लेते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वीर गाथा काव्य की विशेषता क्या थी। यानी कि जो हमारा आदि काल है उसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, उसकी जो है विशेषता क्या थी। तो ऑप्शन है हमारा पहला नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, और दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रकृति चित्रण, और तीसरा ऑप्शन है हमारा युद्धों का सजीव चित्रण, और चौथा ऑप्शन है हमारा रहस्यवादी भावनाओं की प्रधानता। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है युद्धों का सजीव चित्रण वो सही हो जाएगा, क्योंकि नारी का जो रूप सौंदर्य चित्रण है ये जो है रीतिकाल में बताया गया है, और प्रकृति का चित्रण जो है ये छायावादी युग में बताया गया है, और रहस्यवादी जो भावनाओं की प्रधानता है ये भक्ति काल की है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नरपति नाल ने लिखा है। जो नरपति नाल हैं वो आदिकाल के एक कवि हैं, तो उनकी रचना यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बीसल देव रासो, और दूसरा ऑप्शन दिया है संदेश रासक, और तीसरा ऑप्शन है खुमान रासो, और चौथा ऑप्शन है पदावली। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है बीसल देवरासो ये सही हो जाएगा, यही जो है नरपति नाल की बुक का नाम है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा निम्न में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। यहाँ पे हिंदी का प्रथम कवि पूछा जा रहा है किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है हमारा सबरपा, और दूसरा ऑप्शन है सरहपा, और तीसरा ऑप्शन है लुईपा, और चौथा ऑप्शन है कढ़ापा। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है सरहपा वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं। यानी कि आदिकाल के कवि नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई एक है जो कि आदिकाल का कवि नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा सारंगधर, और दूसरा ऑप्शन है हमारा जगनिक, और तीसरा ऑप्शन है हमारा चंद्रवरदाई, और चौथा ऑप्शन है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं ये जो है आदिकाल के कवि नहीं हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है यहाँ पे पूछा जा रहा है। पृथ्वी ऑप्शन है हमारा भूषण, और दूसरा ऑप्शन है केशव, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, और चौथा ऑप्शन है दलपति विजय। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है चंद्रवरदाई वो सही हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है हमारा खुमान रासो, दूसरा ऑप्शन है बीसल रासो, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, और चौथा ऑप्शन है परमाल रासो। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो ये सही हो जाएगा। ये जो है रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है, और इसे ही जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो को मैंने ऊपर बताया किसने लिखा हुआ है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा हुआ है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वीर गाथा काल की रचनाओं की भाषा थी।
यानी कि जो वीर गाथा काल है, आदिकाल है, उसकी रचनाओं की भाषा क्या थी पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है हमारा पहला डिंगल पिंगल, और दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा, और तीसरा ऑप्शन है अवधी, और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है डिंगल पिंगल वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिंगल पिंगल ही जो है वीर गाथा काल की रचनाओं की भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वीर गाथा काल की रचना नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी वीर गाथा काल की रचना नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारा विसल देव रासो, और दूसरा ऑप्शन है आल्हा खंड, और तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, और चौथा ऑप्शन है हमारा पद्मावत। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पद्मावत, पद्मावत जो है हमारा ये वीर गाथा काल की रचना नहीं है, क्योंकि पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की भक्ति काल की वो कवि हैं। तो ये जो है पद्मावत यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है पद्मावत वीर गाथा काल की रचना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हिंदी काव्य साहित्य हिंदी काव्य का आदिकाल कब से कब माना जाता है। तो ऑप्शन है हमारा पहला 269 से 1343 ईस्वी तक, और दूसरा ऑप्शन है सन 769 से 1343 ईस्वी तक, और तीसरा ऑप्शन है 869 से 1343 ईस्वी तक। तो यहाँ पे जो है हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि 769 से 1343 ईस्वी तक जो है आदिकाल माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया। आपने सुना होगा कि एक जो है आदिकाल जो है उसका जो है कई सारे नाम हैं। तो अपने अपने अनुसार जो ऐतिहासिककार थे उन्होंने इस आदिकाल को नाम दिए हैं। तो पूछा जा रहा है आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था। ऑप्शन है हमारा पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो उन्होंने ही आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया था। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने बीजवपन नाम दिया था आदिकाल को। क्या नाम दिया था? बीजवपन नाम दिया था। और उसके बाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया हुआ था। और जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल नाम दिया हुआ था। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, और तीसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, और चौथा ऑप्शन है पद्मावत। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है, तो खड़ी बोली का महाकाव्य ये प्रिय प्रवास हो जाएगा, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम था। पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या था? ऑप्शन है हमारा संयोगिता पहला, और दूसरा ऑप्शन है राजमती, और तीसरा ऑप्शन है इंदुमती, और चौथा ऑप्शन है हमारा सुदक्षिणा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी संयोगिता ही पृथ्वीराज रासो की नायिका हैं, और इसके नायक जो हैं पृथ्वीराज चौहान हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वीर गाथा काल की रचनाएं किन विधाओं में लिखी गई हैं। विधा पूछा जा रहा है यहाँ पे वीर गाथा काल की रचनाओं की। तो ऑप्शन है हमारा पहला प्रबंध, और दूसरा ऑप्शन है मुक्तक, और तीसरा ऑप्शन है ये दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इनमें से दोनों ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रबंध और मुक्तक जो है दोनों ही विधाओं में वीर गाथा काल की रचनाएं लिखी गई हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, परमाल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, परमाल रासो, यहाँ पे परमाला लिख दिया गया है। आप जो है
परमाल है, इसको ध्यान रखिएगा। परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? नाम है आल्हा खंड, या फिर पहला ऑप्शन था आला खंड और दूसरा ऑप्शन है 12 मास और तीसरा ऑप्शन है भक्ति काल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है आल्हा खंड वो सही हो जाएगा, यानी कि परमाल रासों का दूसरा नाम जो है आल्हा खंड हो जाएगा। और इसके जो कवि हैं वो जगनिक हैं और नायक आल्हा उदल हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।